नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूरे देश में आज से घरेलू विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में पिछले 2 महीनों से फंसे कई लोग अब अपने राज्य वापस जा पा रहे हैं। इसके अलावा आज ईद होने की वजह से कई लोग अपनों से मिलने भी जा रहे हैं। हालांकि कई यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसे में कई यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यात्री इतने दिनों के बाद बाहर निकले हैं तो उन्हें विमान में बैठने से पहले सेफ्टी को लेकर भी डर सता रहा है। हालांकि कई लोग इस बात से भी खुश हैं कि वो इतने दिनों बाद अपने राज्य लौट पा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर लंबी कतारें दिख रही हैं। जाहिर है दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लिए विमान उड़ान भरेगा। यहाँ पर सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले थर्मामीटर गन से चेक किया जा रहा है। सोमवार सुबह दिल्ली से एक विमान उड़कर पुणे पहुंचा। एक महिला यात्री जो इस विमान से पुणे पहुंची थी, उन्होंने बताया कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले वो काफी नर्वस थी, लेकिन सभी यात्री एहतियात बरत रहे हैं। अभी बहुत ही कम लोग यात्रा कर रहे हैं। I was like very concerned. I could not sleep entire night, but baby was sleeping, so I was very like I didn't know like is it safe to go or not, and there are so many rules and regulations, like everybody is making their own regulations. ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, but truly there is nothing like that. Don't believe on rumors. Directly call the agencies to find the correct measures to be taken. महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। उद्धव सरकार ने मुंबई से हर रोज 25 फ्लाइट्स की उड़ान और इतनी ही फ्लाइट्स की लैंडिंग तय की है। हालांकि कई यात्री अचानक फ्लाइट कैंसिल कर देने से भी परेशान हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने रोजाना 25 विमानों के टेक ऑफ और 25 की लैंडिंग की अनुमति दी है। ऐसे में दिल्ली से महाराष्ट्र जाने वाला एक एयर इंडिया विमान कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों को कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं बेंगलुरु हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को भी बिना किसी नोटिस के ही कैंसिल कर दिया गया। एक यात्री ने बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी स्कैन के दौरान मिली। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा करें। वहीं इंडिगो एयरलाइंस के विमान के आखिरी समय में रद्द हो जाने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर तकरीबन 9 पूर्वोत्तर की छात्राएं फंस गईं। दरअसल इंडिगो का विमान 6E958 को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 5 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन आखिरी समय पर विमान को रद्द कर दिया गया। जब लोगों ने एयरपोर्ट स्टाफ से विमान रद्द किए जाने की वजह पूछी तो उन्हें कहा गया कि कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं इस बारे में जब एयरपोर्ट के प्रवक्ता से पूछा गया तो कहा गया कि विमान को रद्द करने का फैसला राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया है। जाहिर है 2 महीने के बाद विमान सेवा शुरू की गई है। वहीं कई राज्यों ने आखिरी समय में भी इसे शुरू करने की सहमति दी है। ऐसे में यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।